सभी को राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पुखराज रत्न के साथ नीलम रत्न देवगुरु शनि का रत्न है, पहना जा सकता है। बहुत लोगों को मन में डाउट होता है कि नीलम के साथ पुखराज को नहीं पहनना चाहिए, बट मैं बताता हूँ कि नीलम के साथ पुखराज रत्न को पहन सकते हैं आप। उसके लिए चार्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या है और शनि का पोजीशन क्या है, नवमांश में गुरु और शनि का पोजीशन क्या है। पोजीशन के आधार पे आप इनका स्टोन को एक साथ वेयर कर सकते हैं। और लग्न कुंडली में देखेंगे शनि पंचम भाव में है और गुरु कर्म भाव में है। गुरु शनि की राशि में है और शनि अपने मित्र बुध की राशि में है। ये D1 चार्ट हो गया। D9 चार्ट को एनालाइज किए बिना नीलम रत्न के साथ कोई और रत्न ना पहने। नवमांश में शनि की पोजीशन अच्छी होगी तो आप पहनेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। D1 में शनि का पोजीशन अच्छा है, ठीक है, और D9 में पोजीशन खराब हो गया, पुखराज के साथ आपने नीलम पहन लिया, फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली को एनालाइज करवाने के बाद ही स्टोन को पहनना चाहिए। मैंने भी, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने भी येलो सफायर पहना है, बट ऐसे नहीं कि आप किसी भी रत्न के साथ कोई सा भी रत्न को आप पहन सकते हैं। मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगा कौन से रत्न के साथ कौन से रत्न को पहनना चाहिए और किस रत्न के साथ कौन सा रत्न ना पहने। ये मैंने येलो सफायर पहन रखा है, इसी को पीला पुखराज कहते हैं। ये लग्न कुंडली है और ये नवमांश कुंडली है। वृषभ लग्न का कुंडली है और ये बना सिंह लग्न का कुंडली। D1 चार्ट में आप देखेंगे शनि का पोजीशन पंचम भाव में है। कर्म भाव और भाग्य भाव के मालिक ज्ञान भाव में बैठे हैं और यहाँ तो भाव अच्छा मिल गया। अगर लग्न कुंडली की बात करें तो इसमें इनका भाव अच्छा मिल गया, राशि भी अच्छे भाव में है। नवमांश कुंडली को देखते हैं तो इनका एक राशि रोग रिपु भाव में आ रहा है। मकर राशि रोग रिपु भाव में है। कुंभ राशि को अच्छा भाव मिला, सप्तम भाव में है। और गुरु का पोजीशन एक बार देख लीजिए, D1 चार्ट में कर्म भाव में और नवमांश में भी कर्म भाव में है। राशि चेंज है और शनि का यहाँ पोजीशन चेंज है। शनि यहाँ पंचम भाव में थे, यहाँ पे सप्तम भाव में चले गए। सप्तम भाव में शनि जाने से क्या होता है कि पश्चिम दिशा पे देवगुरु शनि का वर्चस्व है। पश्चिम दिशा में ये बली हो जाते हैं, तो सप्तम भाव में शनि यहाँ आ गए तो बली हो गए, बलवान हो गए। ऊपर से अगर डिग्री भी सही है तो फिर सप्तम भाव में बैठ करके अच्छा रिजल्ट देंगे, खास करके बिजनेस के लिए। शनि जिसका सप्तम भाव में विराजमान है, ऐसे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा संघर्ष देंगे, बट बिजनेस से उनको इतना सिखा देंगे कि बिजनेस कैसे करते हैं, शनि इतना रगड़ देंगे उनको उस फील्ड में कि इनसे बेहतर फिर बिजनेस के बारे में कोई जान ही नहीं सकता। यहाँ जिसका शनि विराजमान है, बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा देते हैं, क्योंकि शनि एक स्लो प्लैनेट है। तो स्टार्टिंग कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। आप जो सोचेंगे वो इमीडिएटली नहीं पूरा होगा, मेहनत करेंगे फिर शनिदेव आपको देंगे। जन्म पत्रिका में शनि पैसा देने का भी कारक ग्रह है। जिसका चार्ट में शनि खराब है वो कभी भी पैसा कमा ही नहीं सकते। शनि कहते हैं पैसा चाहिए मैं दूंगा, फील्ड में और मेहनत करो। सप्तम भाव में शनि है और गुरु भी कर्म भाव में है, तो गुरु का पोजीशन D1 और D9 में सेम है। शनि का पोजीशन चेंज है। क्या इस सिचुएशन में पुखराज के साथ नीलम पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। सप्तम भाव भी क्या है, व्यवसाय का है, दाम्पत्य जीवन का है, पंचम भाव में है और यहाँ सप्तम भाव में है। गुरु के साथ अगर नीलम रत्न आप पहनते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक साथ दोनों रत्न को पहन सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब स्टोन ओरिजिनल होगा। बहुत लोग आप सोनार की दुकान पे जाते होंगे तो राशि के हिसाब से या फिर कोई वैसे ही डुप्लीकेट सिंथेटिक स्टोन आपको दिखाते होंगे, ये नीलम है, शनि का नीलिया रत्न है, बट नहीं, ओरिजिनल नीलम आप पहनेंगे, ओरिजिनल येलो सफायर पहनेंगे, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत लोग मेरे पास कुंडली लेकर के आते हैं, गुरुदेव मैंने तो नीलम पहन रखा है, मैंने पुखराज पहन रखा है, मुझे तो कोई लाभ नहीं हुआ। पुखराज और टोपाज और सुनैला अलग अलग है।
ये मैंने येलो सफ़ायर पहना है, लैब टेस्टेड है, ये ओरिजिनल पुखराज है। मैं पहना हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं 50-40 रुपये रत्ती वाली 1 कैरेट वाले स्टोन को पहन लेते हैं, बट नहीं, 30-40 रुपये का ओरिजिनल कोई भी स्टोन नहीं आता है। स्टोन महंगे आते हैं। आप सोने चांदी की दुकान पर जाते हो, आपको 50-60 रुपये के रत्ती के हिसाब से जो भी कोई मिला ओरिजिनल है या फिर नहीं है वो आप पहन लेते हो, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। हाँ, पुखराज बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि कॉस्टली होता है, तो उसके जगह पे सुनैला आप पहन सकते हैं, बट उसकी भी क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी अच्छा क्वालिटी का होगा तभी रिजल्ट मिलेगा। और सनी की जगह पे क्या करते हैं, कुछ नीले चीज़ पत्थर वगैरह होते हैं उसको सनी का रत्न बता करके दे देते हैं, तो कहाँ से फ़ायदा करेगा। स्टोन हमेशा लैब टेस्टेड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और सही धातु का चुनाव करके पहनेंगे तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। देवगुरु का रत्न हमेशा सोने में पहना जाता है। जैसे मैंने येलो सफ़ायर पहना है, ये ओरिजिनल येलो सफ़ायर है, ओरिजिनल पुखराज है, इसे हमेशा सोने में ही पहना जाता है। देवगुरु शनि का रत्न बहुत लोग क्या करते हैं चांदी में पहन लेते हैं, बट नहीं, वो गलत करते हैं। बहुत लोग चांदी में स्टोन पहनते हैं नीलम, तो चांदी शूट नहीं करता है। शनि का रत्न नीलम को कभी भी चांदी में नहीं पहनना चाहिए। चंद्र और शनि आपस में मित्र नहीं है। आपको पता होगा किसी जन्म पत्रिका में एक भाव में शनि और चंद्र बैठते हैं तो 20 योग का निर्माण होता है। तो शनि का रत्न हो सके तो गोल्ड में पहने, शनि का रत्न हो सके तो गोल्ड में पहने, या प्लेटिनियम या फिर पंचधातु में पहने। चांदी में कदापि ना बनवाएं। चांदी में पहनेंगे मानसिक पीड़ा होगा, मन अशांत रहेगा, अंदर से घबराहट होने लगेगा। चांदी में नहीं पहने। मैं बहुत लोग को देखता हूँ जो मेरे पास आते हैं वो चांदी में पहन लेते हैं। पहले तो उनका स्टोन ही ओरिजिनल नहीं होता है। स्टोन ओरिजिनल हो, सही धातु का चुनाव हो, और सही दिन और जो भी आप स्टोन पहन रहे हो उस ग्रह की होरा में पहने तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो मैंने आज बताया लग्न कुंडली और नामांश कुंडली में शनि की पोजीशन बढ़िया हो और गुरु का पोजीशन बढ़िया हो तो एक साथ पुखराज रत्न के साथ नीलम रत्न आप पहन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, पहनने से पहले एक किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपना कुंडली को प्रिपेयर करवा लें। ऐसे ही नहीं चार्ट खोल के देख लिया शनि और गुरु अच्छे भाव में नीलम पहन ले, नहीं, नक्षत्र भी मैटर करता है। अगर मैं यहाँ नक्षत्र के भी बारे में बताऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। शनि क्या है, पंचम भाव में है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। मान लीजिए ये गुरु के नक्षत्र में है, आप पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। शनि का स्टोन पहनेंगे, मान लीजिए शनि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु स्वयं कर्म भाव में है, तो शनि का स्टोन पहनेंगे तो गुरु के नक्षत्र को पावर मिलेगा, तो कर्म भाव में जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे आप हमेशा सफल रहेंगे। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके स्टोन को निकाला जाता है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने सारे फिंगर में पहने हुए होते हैं फिर भी उनका बेनिफिट नहीं होता। सबसे पहले स्टोन नकली होता है, लैब टेस्टेड पहने, उसके बाद सही धातु का चुनाव करके पहने तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कि शनि यहाँ पे नहीं है, लग्न कुंडली में शनि मान लीजिए रोग रिपु भाव में है और इसमें भी रोग रिपु भाव में, तो आप पहनते तो आपको पूरा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे शनि रोग रिपु भाव में है तो किसी खास कंडीशन में पहनाते हैं। त्रिक भाव है, खराब भाव है, ऐसा नहीं कि खराब भाव में चले गए तो आप स्टोन पहन ही नहीं सकते, पहन सकते हो। कुछ सिचुएशन है, उसके कुछ नियम है, शॉर्ट टर्म के लिए पहना जाता है। मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट को पहनाता हूँ, काम हुआ, रिजल्ट मिला, उतरवा देता हूँ। हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो आज हमने बताया आपको पुखराज के साथ नीलम रत्न पहन सकते या नहीं। इस कुंडली के हिसाब से मैं इस कुंडली बता रहा हूँ जो मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। इस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आप पुखराज के साथ नीलम रत्न को पहन सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, गुरुजी पुखराज कितने रत्न का पहने, नीलम पहनना तो कितने रत्न का पहने। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि आपका जितना वेट होता है कि आपका 60 किलो है तो 10 से डिवाइड दे दो या 12 से, जितना आया उतना पहन लो। बट वेट के हिसाब से कभी स्टोन नहीं पहना जाता, डिग्री के हिसाब से पहना जाता है कि आप शनि का रत्न पहन रहे हो तो शनि को कितना पावर देना है, कितना बल देना है, उस हिसाब से स्टोन पहनना है। मान लीजिए शनि आपका 10 डिग्री पे है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ, 10 डिग्री पे है। मान लीजिए शनि आपका 10 डिग्री पे है,
अब आपका वजन है 120 किलो फॉर एग्जाम्पल के लिए, वेट के हिसाब से पहनोगे तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। यही यहाँ पे गलत लोग करते हैं कि वेट के हिसाब से कभी भी स्टोन नहीं पहनते हैं, हमेशा डिग्री के हिसाब से पहनते हैं, डिग्री के हिसाब से स्टोन पहनते हैं। मान लीजिए आपको शनि का स्टोन पहनना, मान लीजिए शनि 5 डिग्री पे बैठा है ज्ञान भाव में और यहाँ सप्तम भाव में, शनि के पास इतना पावर नहीं है कि आपको एनर्जी दे। ज्ञान पंचम भाव में है, तो हालांकि पंचम भाव में जिसका शनि है तो संतान को दिक्कत या संतान से दिक्कत करवाते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं। बट यहाँ शनि जिसका बैठते हैं, ऐसे लोग बहुत चालाक भी देखा गया है, ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन को भी अपना भाई बना के काम निकलवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सप्तम पंचम भाव में शनि बैठा तो हमेशा खराब नेगेटिव देंगे। इसके लिए नवमांश कुंडली को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि लग्न कुंडली के आधार पर प्रेडिक्शन कभी भी मत करें। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के सीखते हैं तो D1 चार्ट से प्रेडिक्शन करना बंद कर दिया, आप D9 को जरूर साथ में आप एक बार ले अध्ययन करने के लिए। तो हमेशा रत्न को डिग्री वाइज पहने। मान लीजिए यहाँ शनि 5 डिग्री का है, आपको फल नहीं मिल रहा है, तो शनि को पावर देने के लिए आपको यहाँ पर ज्योतिष बताएंगे कितना स्टोन कितनी रत्ती का पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से मान लीजिए यहाँ 5 डिग्री पर शनि है, ठीक, तो शनि जिस चीज़ के लिए जिस भाव में बैठे हैं वो आपको शुभ फल नहीं मिल रहा है, तो 5 डिग्री तो शनि को कितना पावर बढ़ाना है, तो 7.25 रत्ती 8.25 रत्ती। इस कुंडली के हिसाब से अगर शनि का रत्न 7.25 रत्ती के पहना जाए और येलो सफायर 8.25 रत्ती दोनों का कॉम्बिनेशन पहना जाए तो इस कालपुरुष की कुंडली में दोनों प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आज हमने समझाया पुखराज रत्न के साथ नीलम रत्न पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कुंडली एनालाइज करवाने के बाद अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, स्टोन कौन सा पहने, कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कंसल्ट करना है। सभी को धन्यवाद।